हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंस्टीट्यूट टाइम में। आज हम अपनी पढ़ाई को मजबूती प्रदान करते हुए आज हम पिछले साल में एमपी मध्य प्रदेश आयोग द्वारा लिए गए क्वेश्चन पेपरों को देखने वाले हैं और आज के दिन हम 2019 में होने वाले प्रीलिम्स के पेपर को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हम हमारे पिछले साल हुए प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का फ़ायदा यह होने वाला है कि हमें आइडिया लगता है कि आयोग किस किस सब्जेक्टों के और किन किन टॉपिकों पे ज़्यादा फोकस करता है तथा किन टॉपिकों पे हमें कम समय देना है, क्योंकि उससे आने वाले क्वेश्चनों की संख्या कम होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया। तो इसका सही जवाब है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो मैं सिर्फ एक सरल सा ही आपको सिर्फ दोहराने में मदद करवा रहा हूँ। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने वाला हूँ और उसका सही जवाब बताने वाला हूँ, तो जिस कारण से हम कम समय में अधिक जानकारी एकत्रित कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो इसके लिए आयोग ने ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी तथा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण को सही माना है। और यदि मैं इसे मेरे अनुभव के साथ बोलूँ, जो मैंने पढ़ा है, तो इसका सही जवाब होना चाहिए जयप्रकाश नारायण। आयोग ने सी और डी दोनों को ही सही माना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो इसका सही जवाब है BS रमा देवी। यह प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुई। क्वेश्चन नंबर चौथा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 149। क्वेश्चन नंबर 5वां है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी LM सिंघवी समिति। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 2007 में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? तो यह है एकलव्य पुरस्कार। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा प्रदान किया जाने वाला खेल पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार है, जिसे 1994 से देना स्टार्ट किया गया था। आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं, इसे मैं वीडियो में शामिल कर रहा हूँ और इसके सारे जवाब आपको मैं बता चुका हूँ। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी से आता है? तो इसका सही जवाब है सोनू गोलकर। यह दिव्यांग श्रेणी से आने वाले खिलाड़ी हैं जिन्हें 2018 में विक्रम पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10वां है, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? तो मुस्कान किरार का संबंध यह तीरंदाजी करती हैं, इनका संबंध आर्चरी से है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, सतपुरा श्रेणी में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही जवाब आप भी गैस कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि आप अभी कितने तैयार थे और आप में अभी किस किस टॉपिकों पे किस किस सब्जेक्ट में कमी है, तो आप उसे समय के साथ मजबूत भी कर सकते हैं। तो आप अपने आप का भी मूल्यांकन करते रहें कि आपको कौन से जवाब सही आते हैं और किस में डाउट उत्पन्न हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बड़वानी की पहाड़ियाँ सबसे पश्चिम में होती हैं, उसके बाद महादेव श्रेणी तथा उसके बाद
मेकल श्रेणी यह चौथे नंबर यह सबसे पूर्व में आती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? तो इसका जवाब सभी को मालूम होना चाहिए। इसका आंसर है चंबल। हम अगला क्वेश्चन देखें तो इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित क्रमांक क्या है या नंबर क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए NH-52। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, पद्मगुप्त का नव सहसांग चरित, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि तथा उदयपुर प्रशस्ति, ये तीनों ही सही जवाब हैं जो परमार राजवंश पर प्रकाश डालते हैं, जानकारियाँ प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? तो चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को परमार राजा भोज ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? ये देखिए हमारे परिवहन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया था और इसका सही जवाब है बी, पन्ना का जो हवाई अड्डा है वह क्रियाशील नहीं है। उसके अलावा खजुराहो, जबलपुर, ग्वालियर ये बड़ी सिटियाँ हैं तथा यहाँ के हवाई अड्डा कहीं ना कहीं क्रियाशील हैं। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। आप भाई जो इंग्लिश से पढ़ने वाले हैं वह देख सकते हैं कि क्वेश्चंस मैंने वीडियो में शामिल कर दिए हैं, आप आंसर में उसका बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सीतासरण शर्मा। 2014 से लेकर 18 तक यह हमारी विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? तो कहीं ना कहीं ये सरल क्वेश्चन आया था, पर जिसने पढ़ा होगा उसके लिए आसान है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको डाउट में डालने वाला है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। इसके अलावा अन्य 3 हमारे मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो इसका सही जवाब है झारखंड। झारखंड की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा? तो इसका सही जवाब है श्री अवनी वैश्य। यह हमारे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की आयुक्त नहीं रही। उसके अलावा अन्य 3 आयुक्त रह चुके हैं। चलिए देखते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 21वां, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में माफ़ करें, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है? मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, हमारे मध्य प्रदेश के पेपर में आप देख रहे हैं। उसके अलावा भी अन्य एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। क्वेश्चन नंबर 22वां है, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्या पैदा करता है, कहलाता है। तो इसका सही जवाब है क्रैकर। वह व्यक्ति जो साइबर क्राइम को जानते हुए भी करता है वह है क्रैकर। सारे अवैध कार्य कौन करेगा? क्रैकर ही करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23वां, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। क्वेश्चन नंबर 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑनलाइन चैटिंग। ऑनलाइन चैटिंग साइबर अपराध में शामिल नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां है, ईमेल पता mark.sttool@itdesk.info का डोमेन नेम क्या है? हमें बताना इसमें डोमेन नेम क्या है। इसका सही जवाब है itdesk.info। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 26वां देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26वां है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है राज्यसभा का सभापति। इसके अलावा अन्य तीनों, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता, यह नियुक्ति समिति के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां देखते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए दोस्तों, नए आने वाले पैटर्न में 2020 के प्रीलिम्स में अधिनियमों से क्वेश्चन नहीं आना है। तब भी हम पुराने पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे नए सिलेबस में विभिन्न आयोगों को शामिल किया गया है, तो हमें इन्हें भी पढ़ लेना चाहिए। इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वही क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होना चाहिए? ये बहुत ही कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन रहा होगा, क्योंकि आयोग ने इसके तीनों ही आंसर दिए हैं, ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये तीनों ही सही जवाब हैं आयोग के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 28वां है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल द्वारा। मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है, जो कम से कम डैश वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7 वर्ष तक प्रैक्टिस करने वाले ही अधिवक्ता को मानव अधिकार न्यायालय में एक प्रयोजक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं हम। आप इंग्लिश मीडियम वाले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हैं, अपने अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सही दंडनीय अपराध है, सभी दंडनीय अपराध है। बताना कि भाई अपराध को किस श्रेणी में रखा गया है 1955 के अधिनियम में। तो इसका सही जवाब है संज्ञेय है, संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय तथा संज्ञेय तथा असमनीय। आयोग ने क्वेश्चन नंबर 30 के लिए 2 ऑप्शनों को चुना था, संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय तथा संज्ञेय तथा असमनीय। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही आयोग के हिसाब से सही हैं। 31वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो 31 का सही जवाब है सत्यवामा सेट। ऑप्शन नंबर डी 31वीं का सही आंसर हुआ। 32वां, कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? नॉक नी सिंड्रोम के लिए कौन सा प्रदूषक उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब है फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33वां है, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सजात पुष्पी परागण। ऑप्शन नंबर बी 33वीं का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34वां देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही कोबोल, पास्कल एंड बेसिक, ये तीनों ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 35वां है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से कौन सा पाचन प्रारंभ होता है? किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो इसका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट। हमारे मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36वां देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 36वां कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? 36वें का सही आंसर क्या है? एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। क्वेश्चन नंबर 37वां है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया
तथा 2016 में इनकी नई दिल्ली में मृत्यु हो गई या देहावसान हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन ए सैयद हैदर रजा। ये एक बहुत ही विख्यात चित्रकार रहे हैं जो हमारे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 38वां देखते हैं हम। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है भोपाल में। भोपाल में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय स्थित है। यदि जो बच्चे जो मेरे दोस्त भोपाल में रहते हैं तो वो वन विहार गए होंगे, तो उन्हें उससे पहले इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जरूर मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 29वां है फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रहीं। उनका नाम क्या था? वे क्रोएशिया की राज्य प्रमुख का नाम पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है कोलिंदा गर्वर कितारोविच। यह क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख रही हैं। क्वेश्चन नंबर 40वां है उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकारों को उसमें शामिल किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। इस मामले के निर्णय के परिणाम स्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 का कार्य विस्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है ऋग्वेदिक में पणि किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वेदिक काल में पणि किस वर्ग के नागरिक थे? इसका सही जवाब है व्यापारी। पणि व्यापारियों को कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में। चंद्रप्रद्युत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? इसका सही जवाब है अवंती। चंद्रप्रद्युत अवंती गणराज्य के राजा थे। 43वां है निम्नलिखित में से तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार आयोग के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों को इसने माना है शम्स सिराज अफीफ तथा जियाउद्दीन वरनी। तो इन दोनों को ही आयोग ने तारीख ए फिरोज शाही का रचनाकार माना है। क्वेश्चन नंबर 44वां है और शायद क्वेश्चन नंबर 44 को जो वर्तमान PDF है आयोग के साइड में उसमें भी विलोपित कर दिया क्योंकि इसको डिलीट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 को डिलीट कर दिया गया था। तो मैं आपको किसी और वीडियो में क्वेश्चन नंबर 44 क्या था तथा उसका सही आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था या पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46वां है हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है इसमें हमें जोड़ी मिलान करना है कि खनन क्षेत्र दिए गए हैं तथा खनिज संपदा उनमें प्राप्त होने वाली खनन संपदा, तो जोड़ी मिलान करना है 47वें में। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है सी। मतलब कि यदि हम देखें तो कालाहांडी बॉक्साइट के लिए फेमस है। जावर खान है जो जावर खान जस्ता तथा सीसा के लिए जानी जाती है। कोलार की खान सोना के लिए तथा मूसावनी की खान तांबा के लिए तांबा संपदा से तांबा संपदा के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 48वां देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो हमें वन्यजीव अभयारण्य तथा उनके स्थित होने के राज्य दिए गए हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नैयर।
यह छत्तीसगढ़ में नहीं है। उसके अलावा दिए हुए 3 ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 49वां है, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक के में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1961-71। 61 से 71 के दशक में सबसे अधिक जनसंख्या गिरावट दर्ज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50वां है, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किस केंद्रों को जोड़ती है? 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिलचर एवं पोरबंदर को स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 51वां देखें हम, औद्योगिक विकास केंद्र बानमूर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है मुरैना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मुरैना में बानमूर औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52वां है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2014 में। 53वां क्वेश्चन है, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल किए गए? तो इसका सही जवाब है देवास और इंदौर, ऑप्शन नंबर ए, इन दोनों को ही शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54वां है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 55वां है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय किधर है? तो इसका सही जवाब है इंदौर में, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में है। क्वेश्चन नंबर 56वां है, बोधन दोआ किसका सेनापति था? 56वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साहेगढ़ के राजा वखत वली का सेनापति था बोधन दोआ। क्वेश्चन नंबर 57वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आयोग ने इसके लिए भी 2 आंसरों को चयनित किया था, ऑप्शन नंबर सी और डी। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही सही सुमेलित नहीं। उसके अलावा गोंड अगरिया सही सुमेलित है तथा बेगा की उपजाति बिजवार ये भी सही सुमेलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58वां है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू, पहला वाक्य है मांडू धार जिले में है तथा दूसरा है मांडू में हिंडोला महल है। तो इसका सही जवाब है दोनों ही सत्य है। मांडू धार जिले में है, हाँ सही है, तथा मांडू में हिडोला महल है, यह भी सही है। हमारा 59वां क्वेश्चन है, जल विहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जल विहारी का मेला छतरपुर में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60वां है, काठी है। 60वें के सही जवाब है काठी एक लोक नृत्य है, काठी लोक नृत्य है। 61वां है, निम्नलिखित पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बाद का सही क्रम लगाना। वही जो पहले प्रारंभ हुआ उसको प्रथम तथा जो बाद में प्रारंभ हुआ उसे नेक्स्ट क्रम में लगाना है, अगले क्रम में लगाना है। तो 61वें का सही है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले स्टार्ट होता है अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद स्टार्ट होता है राजीव गांधी पुरस्कार, सबसे पहले स्टार्ट होता है अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसके बाद राजीव गांधी पुरस्कार तथा सबसे लास्ट में ध्यानचंद पुरस्कार, जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 62वां है, रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो 62वां का सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। 2016 के रियो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे। क्वेश्चन नंबर 63वां है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पद्म तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? 63वां का सही आंसर है तीसरा, भारत 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ गेमों में तीसरे स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 64वां है, 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी,
लॉस एंजलिस में 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, IAAF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है मोनाको। IAAF का मुख्यालय मोनाको में है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं? 66वां का सही जवाब है सी, 5 बार। यदि मैं वर्तमान समय की बात करूं तो मध्य प्रदेश में दोबारा पंचायत चुनाव के लिए समय आ चुका है, जो अप्रैल में, लास्ट अप्रैल या स्टार्टिंग मई में प्रारंभ होने वाले हैं। पर जब आयोग ने पेपर लिया था उस समय तक राज्य निर्वाचन आयोग ने 5 बार आम चुनाव करा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 67वां देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 67वां का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 243 के 243 आर्टिकल 243 के में निकायों के निर्वाचन की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 68वां है, पंचायती राज विषय संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? इसका सही जवाब है भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान भाग 9 में किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70वां है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं थी? इसका सही जवाब है उज्जैन। उज्जैन की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार 10 लाख से ऊपर नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 71वां है, JSP का मतलब क्या है? सी, जावा सर्वर पेजर। JSP जावा सर्वर पेजर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व एवं संचालन के द्वारा किया जाता है। तो यह किस कंपनी का सर्च इंजन है? बिंग। तो 72वां का सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 73वां, वेब क्रॉलर को किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है वेब स्पाइडर के रूप में भी वेब क्रॉलर को हम जानते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74वां, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर, प्रिंटर एंड मॉनिटर। ये तीनों ही आउटपुट डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 75वां, अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। तो यह क्या है? इन्हें हम क्या कहते हैं? जो हमारे पसंदीदा वेबसाइट्स हैं उसको हम सहेज कर रखते हैं, तो इसे हम बुक मार्क कहते हैं। जो स्टार, यदि हम किसी भी वेबसाइट को बुक मार्क करेंगे तो वहाँ पे स्टार बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 76वां है कि कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पष्टता के आधार पर कारित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित हो। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अस्पष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल न्यायालय संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धारा 5 के अंतर्गत यह दंडनीय अपराध है। 78वां, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ। 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1990 को SC/ST एक्ट 1989 प्रवृत्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्न कथन दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी असत्य है।
अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2 में परिभाषित है। तो यह ऑप्शन असत्य है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। 80। तो इसका सही जवाब है तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। 80 का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तथ्य तथा विधि दोनों के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 81वां है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। विक्रम अम्बालाल साराभाई यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं, रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन को। तो इसका सही जवाब है लेडिंग कोशिकाएं, यह एस्ट्रोजन को शरीर में स्रावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है 83वां, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 85वां है अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। तो यह है अवसादकारी। अफीम को अवसादकारी श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 86वां है वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा 2019 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। क्वेश्चन नंबर 87वां है वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धम्म संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि कौन थे। 87वां क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं टफ क्वेश्चन आया था क्योंकि ये 2015 से संबंधित था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्री लियोपो दामचो दोरची भूटान के थे। 87वीं का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 88वां है वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है। तो इसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हुआ। 89वां है मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब है सी, 51,000। पहले यह राशि 25,000 थी तथा इसे 2019 के बाद बढ़ाकर 51,000 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 90 है कि सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। 91वां क्वेश्चन है 1842 के बुंदेला विद्रोह के प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हीरापुर। राजा हृदय शाह हीरापुर से संबंध के जमींदार थे। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा मिंटो मार्ले सुधार 1909 के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष पर कर बलिदान दिया। तो वह कौन से बहादुर थे जो 1857 की क्रांति में शहीद हो गए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फाजिल मोहम्मद खान। यह भोपाल से संबंधित थे तथा 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 94 है पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं। सत्यार्थ प्रकाश इसके लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती।
वेदों की ओर चलो इनका प्रमुख नारा था। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते जाएं, वीडियो को पॉज करके सही जवाब लगाएं। क्वेश्चन नंबर 95 है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दसपुर शिलालेख से रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा घाटी पर स्थित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भालकुंड। भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, NH8। NH8 मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता। क्वेश्चन नंबर 98 है, हमें इसमें सही जोड़ी मिलान करना है। एक और प्राकृतिक आपदाएं तथा दूसरी ओर उससे प्रभावित क्षेत्र या प्रदेश दिए गए हैं। तो 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बाढ़। बाढ़ का संबंध उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान से है। भूकंप का संबंध हिमालय क्षेत्र से है। सूखा का संबंध पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र से है तथा सुनामी का संबंध भारत का दक्षिण तटीय क्षेत्र है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है टेलीग्राफ पटार, हिंद महासागर। यह जोड़ी सही नहीं है। उसके अलावा अन्य 3 जोड़ियां सही दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की विस्तार के साथ आरोही क्रम में कौन है? ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। मतलब कि सबसे कम सीमा नेपाल के साथ साझा होती है तथा सबसे अधिक सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ साझा होती है। तो ये दोस्त रहे, ये तो हमने आज डिस्कस किए हैं 2019 के प्रीलिम्स पेपर के सारे 100 के 100 क्वेश्चंस। मैं आपके लिए और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तथा आप इस वीडियो को देखें तथा सुझाव दें मुझे कि मैं क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं और मुझे क्या ऐड करना चाहिए। थैंक यू टू वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।